भिन्न भिन्न प्रकार के जड़ पिंडों का घनत्व कैसे निकाला जाता है? अभी तो हो जाए कैसे बात करें। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस यानी जड़ पिंडों का देखिए पहले अगर कोई बॉडी रिंग से रिंग का मतलब समझते हैं छलना, जैसे आप लोग याद करिए माताएं बैंगल्स पहनती हैं, बैंगल्स या सिख लोग कड़ा पहनते हैं, तो देखिए वो रिंग है। आपके साइकिल का पहिया अंगूठी अगर आप लोग पहनते हो या कोई पहनता हो तो भी ऐसी बॉडी है। पहली बॉडी में बोला था कि 5 बॉडी पढ़ाई करता है। तो यदि वलयाकार माने छल्ला, if the body is ring shaped, रिंग shaped, तो देखो बेटा ये देखो स्ट्रक्चर आप बताओ ये तो रेगुलर बॉडी है ना? और अगर आप इसको फोर्स देके घुमाओगे तो वो अपने ही त्रिज्या में यानी कि इसका त्रिज्या ही होगा इसकी घूर्णन त्रिज्या, क्योंकि बॉडी जैसा मैंने पढ़ाने के पहले कहा कि रेगुलर बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो बताओ अगर इसका मास m है तो बताओ इसका जड़ का गुण और चूंकि इसकी त्रिज्या घूर्णन त्रिज्या ही वही होगी तो उस पद में भी अब दोनों एक ही बॉडी की है। अगर इसे फर्स्ट और इसे सेकंड तो बताओ mr स्क्वायर m से तो बताओ k स्क्वायर या k बाई देखो दोनों का रेशियो या कैसे आई रूट हटा कर स्क्वायर हटा अब इसको बताओ लिख सकते हो दोनों का होल स्क्वायर या तुम्हें बहुत कष्ट है हटा स्क्वायर से स्क्वायर r बराबर k का मतलब इसको इधर डिवाइड कर दे ये सब यदि अगर कोई रेगुलर बॉडी के शेप है तो उसका का गुण इसी सूत्र से मिलेगा और उसका जो घूर्णन त्रिज्या और त्रिज्या का रेशियो होगा वो आपस में समान यानी 1:1। मैं बोला था हम 2-3 चीज पढ़ी थी तो ये आपके लिए कंपटीशन के क्वेश्चन ये लोग बस हवाई क्वेश्चन पढ़ेंगे आप अपना पढ़ते रहिए। यदि डिस्क के आकार डिस्क के आकार जैसे कि एक द बॉडी इज डिस्क शेप if the body is this अब डिस्क कैसा होता है तो तुम लोग देखे हो बेटा। अब समझे ना कि डिस्क होता कैसा है। जो लोग
खेल वोल में रुचि रखते होंगे तो एक तो गोला फेंकाता है, एक तो डिस्क होता है जो ऐसे फेंका। पहले जो एक शरफ आता था उसके साथ एक डिस्क आता था, बच्चे लोग ऐसे फेंक फेंक खेलते थे। और जो लोग नहीं देखे उन्हें टेंशन नहीं लेना है, वो कहाँ देखेंगे? बाइक में। बाइक में आजकल जैसे पल्सर वगैरह गाड़ियाँ हैं तो देखना उसका जहाँ आगे ब्रेक रहता है उसमें डिस्क लगा या वो भी नहीं देखे हो तो कोई कार देख लो, कार में जहाँ नट बल्टू टायर में कशाता है उसके ऊपर देखना डिस्क। दिमाग में चला गया? कोई डाउट? तो अगर कोई बॉडी एक्सीडेंट किया तो उसका जड़ा कार्बन इससे नहीं निकलेगा, उसका जड़ा कार्बन निकलेगा आई बराबर हाफ एमआर स्क्वायर। इससे और हम तो उसकी घूर्णन त्रिज्या के मानेंगे, तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो आप बताओ दोनों को बराबर करेंगे? तो बोलो एम के स्क्वायर बराबर हाफ एम आर स्क्वायर। एम स्क्वायर से स्क्वायर इंडिया वन काटो भाई, कैसे काटोगे? चलो देखो और तो बताओ के स्क्वायर आर स्क्वायर या के बाई आर बराबर अंडर रूट 1/2 या 1/√2। ठीक है? तो ये डाटा इम्पोर्टेंट। और सवाल जब देखना किसकी होगी तो जड़ा कार्बन इस सूत्र से लिखेंगे। लगो बात? अब हम लोग तीसरी बॉडी लेने जा रहे हैं जो ठोस गोला है। कैसा? सॉलिड स्फीयर। यदि the body is solid sphere। ठोस गोला समझते हो? उसके भीतर हवा नहीं रही, हम सॉलिड है। जैसे तुम्हारे घर में गुड़ी बनाता है, डुंडा बनाता है, भीतर खाली रहता है। तो बेटा अगर कोई बॉडी ठोस स्फीयर है तो इसका जो जड़त्व आप है वह 2/5 एमआर स्क्वायर। देखो बदल गया। और अब आपका जो हो गया एम के स्क्वायर, ये उसकी त्रिज्या है। और बताओ इसलिए 2/5 स्क्वायर बराबर इसको इधर ले लें। आर स्क्वायर ये ठीक है। अब आइए जो यदि गोलीय कोश
गोलीय पोष माने वो स्फीयर है आलो, जैसे आपका प्लेट होता है तो बवाल होती है इधर खाली रहता है ये आलो स्फीयर। गोलीय पोष बेटा इसका लेवल पर होता है 2/3 और ये हो गया तो 2/3 हमारे स्क्वायर बराबर तो 2/3 स्क्वायर। अब चलिए पचवी बॉडी। अब पचवी बॉडी आपको जो पढ़ाई करनी है वो है बेलनाकार, यानी कि जैसे छड़ होती है तो यदि बेलनाकार आकार यदि बेलनाकार the body is spherical rod से यानी कि बेलनाकार छड़ जैसा तब उसका जैसा हो जाएगा बेटा 1/12 ml स्क्वायर, जहाँ जल है छड़ की लंबाई और ये तो आपके पास चलिए 1/12 ml स्क्वायर बराबर 1/12 के स्क्वायर। तो ये 5 प्रकार की बॉडी होती है और इन 5 बॉडी की सवाल रहेगी तो जड़प भागों ये सामग्री लगाना और दूसरा आप देखते में आ रहा है कि गोल्डन त्रिज्या और त्रिज्या में क्या रेशियो नहीं लिखा तो देखो सबका अब तो ऐसे ही याद रहेगा। जैसे बताओ अगर इनिशियल बॉडी है तो 1:1 रहेगा, इससे रहेगा तो 1:2 रहेगा, 1:2 मतलब 1/2। अगर बॉडी कोश है सामने देख रहे हो तो 2/3 रहेगा, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 रहेगा और अगर हाँ तब उसका बेटा 1/12। अब बताओ कहाँ अब चलो बात करते हैं बॉर्डर। बोलो बेटा क्या दिक्कत है? अब चलो बात अभी हम लोग ने बात किया बॉर्डर त्रिज्या में त्रिज्या और त्रिज्या में रेशियो में निकालिए और ध्यान दीजिएगा कि कैसे की कैसा आघूर्ण निकालने का कर होगा। अब जड़ता आघूर्ण को लेकर सारा डिस्कशन किए अब हम जा रहे हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा में और अब जैसे आपका ये पंखा अपने अक्ष पर देखिए घूर्णन गति है तो बताओ गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को घूर्णन गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा इसका मतलब इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है जिससे ये तो यही
घूर्णन गति ऊर्जा परिभाषा तो हमने बोल ही दिया घूर्णन गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को घूर्णन गति ऊर्जा कहते हैं। The energy derived due to the virtue of rotational movement. Due to rotational motion is called rotational kinetic energy. बोल Yes, sir. अब हम डिराइव करें उससे पहले तुम्हें पहले पुरानी याद नहीं आ क्योंकि अभी तुम दो चैप्टर पीछे कार्य ऊर्जा सामर्थ्य पढ़ के आए। Yes, sir. वहाँ तुमने बेटा पढ़ा रेखीय गति Yes, sir. यानी जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान लीनियर मोशन में जाती है Yes, sir. तो उसके कारण जो ऊर्जा पैदा होती है इसे हम रेखीय गति ऊर्जा कहते हैं। इस मोशन को ट्रांसफरेशनल मूवमेंट भी ले Yes, sir. क्योंकि जब कोई वस्तु गति करती है एक स्थान से दूसरे स्थान उसे स्थानांतरित करती है। Yes, sir. जैसे अभी आप लोग सोचोगे घर जाओगे Yes, sir. आप कौन सा गति करते अभी मैं वहाँ बोर्ड पे जाऊँगा पढ़ाने के लिए कौन सी गति स्थानांतरित और आप उसको डेराइव कर चुके हो काइनेटिक एनर्जी लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं ना वह घूर्णन गति का पढ़ रहे हैं। चलिए करिए Yes. घूर्णन गति ऊर्जा एनर्जी इसे डिनोट किया जाएगा कि दोनों में फेल जी माने एनर्जी आर माने रोटेशन। अब आप देखो ये देखो एक हमारे पास रेगुलर सेंची बॉडी है जिसका द्रव्यमान आपको जानते हो सबका द्रव्यमान सेंटर में होता है और यह बल लगाने पर देखिए अपने आर त्रिज्या के वृत्तीय आर त्रिज्या के यानी आर घूर्णन त्रिज्या में घूर्णन गति चलिए कितने वेग से और आप जानते हैं कि कोई घूर्णन गति करेगा तो कोणीय भी होगा माना एक द्रव्यमान का वेग
आर घोड़े बेसिया आर घोड़े ये देखिए एक से गति करना प्रारंभ करती है। Consider that a rigid order of m mass makes the rotational movement in the r direction इसीलिए अब ये आपको पहले से पता है, डेरिवेशन दिया जा चुका है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ मचे तो देयरफॉर गति जो बताइए हम लोग जानते हैं ना क्या जानते हैं कि गति जो क्या परंतु ये तो गति कर रहा है घूर्णन व्यक्ति, इसलिए कौन सी ऊर्जा बनेगी? बताओ किसे डिनोट करती है? अब बोर्ड में होगा बताओ ये कोणीय वेग से होगा तुम जानते हो भी बताओ रेखीय वेग को कोणीय वेग में टर्न कर दिया तो बनाएंगे v बराबर r ओमेगा होता है। स्क्वायर को हम इसलिए करेंगे क्योंकि v का स्क्वायर r ओमेगा स्क्वायर हाफ and बताओ ये रिंग बॉडी है? यस सर। क्या ये इसका जड़त्व गुण है? यस सर। आगे गुण देती है? यस सर। नो सर। बंद कर दीजिए।